नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर कोर्डेटा के बारे में। देखिए, इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में बताया था कि 3 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बकल कैविटी द्वारा रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम फ्रॉग के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसे कह सकते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, मेंढक का रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए आप ध्यानपूर्वक, फ्रॉग में क्लोज्ड टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, मेंढक में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपको ये तो पता ही है कि जो मेंढक है ना बच्चों, ये कोर्डेटा का सदस्य है, कशेरुकी प्राणी है और करीब करीब सभी कशेरुकी प्राणियों में क्लोज टाइप का ही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड वीजल्स के अंदर बंद रहता है। किस में बंद रहता है? ब्लड वीजल्स में बंद रहता है, रुधिर वाहिनियों के अंदर बंद रहता है। इनमें हार्ट, ब्लड वीजल्स एंड ब्लड को इंक्लूड किया गया है। फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट पार्ट रखे गए हैं। पहला है हार्ट, दूसरे नंबर पर है ब्लड वीजल और थर्ड नंबर पर है ब्लड, ठीक है। हार्ट के बारे में देख लीजिए, इसका हार्ट ट्राइएंगुलर कोन शेप डार्क रेड कलर का मस्कुलर हार्ट पाया जाता है। हार्ट में 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। जो फ्रॉग का हार्ट है ना बच्चों, ट्राइएंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर होती है फ्रॉग के हार्ट की, या कोण नहीं होता, कोण, उसके जैसा इसका शेप होता है, कोण के जैसा शेप होता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन का जो हार्ट है ना बच्चों, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऑरिकल एंड 2 क्या होते हैं? 2 होते हैं वेंट्रिकल। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय पाए जाते हैं। लेकिन जो फ्रॉग का हार्ट है, इसके अंदर 2 तो आलिंद होते हैं और केवल 1 ही निलय होता है। 2 ऑरिकल है यहां पर और 1 वेंट्रिकल है। कितना है? 1 वेंट्रिकल है। फ्रॉग में 2 पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। इसका डिस्कस हम करेंगे बाद में। अब सबसे पहले डायग्राम पे आ जाओ। देखिए ध्यानपूर्वक, इसके हार्ट को आप देखिए। सबसे पहले तो इसमें आपको 3 कोश दिखाई दे रहे हैं, 3 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3 चैम्बर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो चैम्बर है ना बच्चों, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये वाला पार्ट हमेशा लेफ्ट पार्ट होता है, ये वाला हमेशा राइट पार्ट होता है। ऊपर वाला पार्ट हमेशा क्या होता है? एंटीरियर पार्ट होता है। कौन सा होता है? एंटीरियर पार्ट होता है, जिसे समीपस्थ पार्ट भी कहते हैं या समीपस्थ हिस्सा भी कहते हैं। और नीचे वाला भाग जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जिसे दूरस्थ या पश्य भाग के नाम से भी जाना जाता है। और वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं? समीपस्थ या अग्रभाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑरिकल है, ये है लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद है ये राइट ऑरिकल है, ये दायां आलिंद है। और नीचे की तरफ एक बड़ा सारा आपको क्या दिखाई दे रहा है? वेंट्रिकल दिखाई दे रहा है, निलय दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर आप ध्यानपूर्वक देखिए, अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहां पर नीचे की तरफ आप एक बड़ी सी एक नली समान स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? नीचे की तरफ आप एक बड़ी सी नली समान स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहां पर? पोस्टीरियर वेना कावा, पश्च महाशिरा है। ये क्या है? ये पश्च महाशिरा है। दिमाग में हमेशा एक बात अपने फिट कर लेना, जो भी शिराएं होती है वो हमेशा ब्लड को हार्ट में ही लेकर आएगी, और जो धमनियां होती है वो हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएगी, लंग्स के अंदर, दूसरे अदर ऑर्गन के अंदर।
कई बच्चे ऐसे के याद कर लेते हैं कि जो वेन होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो शिराएं हैं उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, ठीक है, और जो आर्टरी है, जो धमनियां हैं, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड रुधिर का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, ऑक्सीजनित रुधिर बहता है धमनियों के अंदर। लेकिन ये बात कभी कभी गलत भी साबित हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे याद कर लोगे ना कि हमेशा वेन जो होती है या जो शिराएं होती है वो ब्लड को हार्ट के पास में लेकर आती है, हमेशा ये ध्यान रखो आप। और जो आर्टरीज होती है या जो धमनियां होती है ना, वो हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, अंगों की तरफ, लंग्स की तरफ, किडनी की तरफ, ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है, पोस्टीरियर वेना कावा है, पश्च महाशिरा है ये, पश्च महाशिरा। और ये पश्च महाशिरा जो ब्लड होता है उसको हार्ट में लेकर आती है, जो अशुद्ध रक्त है, जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको लेकर आती है हार्ट के अंदर। यहां पर लेफ्ट वेना कावा लिखा हुआ है, क्या है ये है अग्र महाशिरा, दो पार्ट में डिवाइड है। बाई अग्र महाशिरा, लेफ्ट वेना कावा मतलब बाई अग्र महाशिरा, और राइट वेना कावा मतलब क्या है, दाई अग्र महाशिरा। ये तो है बाई अग्र महाशिरा, ये दाई अग्र महाशिरा है, और नीचे की तरफ कौन सी पाई जा रही है, पश्च महाशिरा पाई जा रही है। तीनों की तीनों ही बॉडी के अंदर ब्लड लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है, ब्लड। तीनों की तीनों ही बॉडी से हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखो पल्मोनरी वेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का क्या काम है, नाम से पता चल रहा है, पल्मोनरी वेन मतलब कि ये वेन फेफड़ों से, लंग्स से हार्ट में ब्लड को ला रही है। और जब भी लंग्स से हार्ट में ब्लड आता है ना बच्चों, तो वो हमेशा कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, शुद्ध रक्त ही होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है लंग्स से, कहां ला रही है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ला रही है। किस में ला रही है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ला रही है। यहां पर जो ये वेना कावा है, इसके बीच वाले भाग की तरफ क्या पाया जाता है, एक शिरा पात्र पाया जाता है, साइनस वेनोस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइनस वेनोस पाया जाता है। ऊपर की तरफ दो नलियां आपको और दिखाई दे रही है, क्या है ये, एओर्टिक आर्चेज है ये। क्या है ये, एओर्टिक आर्चेज है ये। और इसका क्या काम है, ये दो पार्ट में डिवाइड रहती है। जो लेफ्ट वाली जो एओर्टिक जो आर्चेज है वो ब्लड को कहां लेकर जाती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहां लेकर जाती है, लंग्स की तरफ लेकर जाती है। और कहां लेकर जाती है, बॉडी की तरफ भी लेकर जाती है। अब बोलेंगे सर लंग्स की तरफ क्यों लेकर जा रही है, दरअसल क्या होता है, यहां पर मेरी बात सुनिए आप ध्यान पूर्वक। यहां पर आप देखिए, यहां पर है ना, जो इसका लेफ्ट, जो अपन बोल सकते हैं, जो इसका लेफ्ट ऑरिकल है ना, इसके अंदर पल्मोनरी वेन के द्वारा फेफड़ों से क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो राइट वेना कावा है उससे कुछ जो अशुद्ध रक्त है वो किस में आ रहा है, यहां पर किस में आ रहा है, ये राइट ऑरिकल के अंदर आ रहा है। तो अब यहां पर शुद्ध रक्त और जो अशुद्ध रक्त है वो वेंट्रिकल के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं जाकर। यहां पर दो पार्ट में थोड़ी डिवाइड है, यहां पर जो वेंट्रिकल है दो पार्ट में डिवाइड होता, तो एक तरफ हमेशा क्या होता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता, और दूसरी तरफ हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक ही चैम्बर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसी चैम्बर में आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसी चैम्बर में आ रहा है, तो मिक्स हो गया ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो एओर्टिक जो आर्चेज है, ये जो ब्लड वेंट्रिकल में है ना, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स जो ब्लड है ये वेंट्रिकल से फिर
एओर्टिक आर्चेस द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है? थोड़ा बहुत पहुंचा दिया जाता है ब्लड लंग्स में पहुंचा दिया जाता है, और थोड़ा बहुत कहां पहुंचा दिया जाता है? बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर भी कार्य कर देता है, ऑक्सीजन पहुंचा देता है, और लंग्स के अंदर जाकर क्या होता होगा कि जो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ जो CO2 मिली हुई है उसका क्या हो जाता है? डिफ्यूजन द्वारा CO2 अलग होकर फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, और उसमें वापस ऑक्सीजन मिल जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस पल्मोनरी वेन से होता हुआ किस में आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है। तो आई होप आपको यह हार्ट तो समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। इसका डायग्राम बना लेना अच्छे से, ठीक है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, इस सिस्टम में देखिए आप ध्यानपूर्वक, फ्रॉग में 2 पोर्टल सिस्टम भी पाए जाते हैं, 2 निवाहिका तंत्र भी पाए जाते हैं। ये भी सर्कुलेशन का ही काम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ब्लड सर्कुलेशन का ही काम करे। इसके अंदर एक तो पाया जाता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है, और ये लीवर से संबंधित होता है। किससे रिलेटेड होता है? लीवर से या यकृत से रिलेटेड होता है। और दूसरा पाया जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम, जो किडनी से रिलेटेड होता है। इन सिस्टम से रिलेटेड जो वेन है, जो शिराएं हैं, वो इंटेस्टाइन से स्टार्ट होकर आंत से प्रारंभ होकर रिलेटेड ऑर्गन तक चली जाती है। रिलेटेड ऑर्गन कौन से हैं? रिलेटेड ऑर्गन है लीवर और किडनी तक चले जाते हैं। कुछ जो हम खा रहे पी रहे हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है, और थोड़ा बहुत पदार्थ कहां पहुंच जाता है? लीवर में, और थोड़ा बहुत कहां पहुंच जाता है? किडनी के अंदर पहुंच जाता है। किस सिस्टम के द्वारा पहुंच जाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा पहुंच जाता है। इन सिस्टम से रिलेटेड वेन इंटेस्टाइन से स्टार्ट होकर रिलेटेड ऑर्गन तक जाकर स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में बढ़ जाती है, छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती है। जो ब्लड वीजल्स होती है ना बच्चों, वो 2 टाइप की होती है, वेन और आर्टरीज, शिराएं और धमनियां। क्योंकि इनसे भी बारीक नलियां और होती है, इसको ब्लड कैपिलरीज भी कहते हैं। ठीक है, बाद में देखिए आप ब्लड वीजल्स कौन कौन सी पाई जा रही है? इसमें 2 टाइप की रुधिर वाहिनियां पाई जा रही है, 2 टाइप की मिलेगी इसके अंदर आपको ब्लड वीजल। आर्टरीज मिलेगी जिसे धमनी कहते हैं। धमनी साइज में क्या होती है? मोटी होती है। और जो वेन होती है उसे शिराएं कहते हैं। और जो वेन होती है वो साइज में, मतलब उनका जो अपन बोलते हैं थिन होती है। क्या होती है ये? वेन थिन होती है, आर्टरीज थिक होती है, मोटी होती है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, जबकि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, और वेन हमेशा ब्लड को हार्ट के निकट लेकर आती है। ब्लड देखिए आप, द ब्लड इज रेड एंड मेड अप ऑफ प्लाज्मा 60% एंड ब्लड कार्पल्स 40%। इसका जो रक्त है, जो ब्लड है, वो रेड कलर का होता है और 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है ब्लड कार्पल्स अर्थात रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है वो 60% भाग बनाता है, और रुधिर कणिकाएं 40% भाग बनाती है, 40% भाग बनाती है। और इसके अंदर ब्लड कार्पल्स भी पाई जाती है, जो कि 3 टाइप की होती है। क्या होती है? 3 टाइप की ब्लड कार्पल्स पाई जाती है। कितने टाइप की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है इसमें? 3 टाइप की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। तो आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ फ्रॉग, वो आपको समझ में आ गया होगा। इतना कोई कठिन नहीं है। आप तो ये बात ध्यान रखिए, जो नीले कलर का जो ब्लड है ना, जो नीले कलर का ब्लड है वो कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मैं ये नीले कलर का बना देता हूं, ठीक है। यहां से भी मैं नीला कलर डाल देता हूं, आ रही है बात आपको समझ में? और यहां से भी मैं ब्लू कलर इसमें डाल देता हूं, ठीक है। यहां तक आ गई बात आपको समझ में? अब यहां से मैं ये थोड़ी सी, ये जो पिंक कलर की जो मैं चौक बना रहा हूं, ये कौन सा ब्लड है? ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन के द्वारा लाया जा रहा है। और कहां से लाया जा रहा है? लंग्स में से लाया जा रहा है, और फिर एओर्टिक आर्चेस द्वारा कहां पहुंचाया जा रहा है? बॉडी में और लंग्स के अंदर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मैं यहां पे साथ में ना थोड़ा बहुत नीला निशान भी बनाऊंगा। क्यों?
क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड रक्त है और जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त है वो वेंट्रिकल में जाकर मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? जाकर मिक्स हो जाता है। तो बॉडी के अंदर मिक्स ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही टाइप का मिक्स ब्लड पहुंचता है। तो आई होप जो आज मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी नोट्स बनाइए, वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक है।